पेशाब की धार का पतला होना या यूरिन स्ट्रीम का स्लो होना। अगर आपका पेशाब धीरे धीरे आने लग जाता है, पेशाब के लिए जोर लगाना पड़ रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है, तो यानी आपका जो नॉर्मल यूरिन फ्लो होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, उसमें दिक्कत आने लग जाती है। कई बार यूरिन आपका बीच में रुक भी जाता है। अगर ऐसी समस्या तो आप ट्रीटमेंट तो करवाएंगे ही करवाएंगे, लेकिन उसके अंदर खास सावधानियां क्या बरतनी है वो आपको कोई नहीं बताता। आप बिना सोचे समझे ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, उसके आपको रिजल्ट भी नहीं मिलते हैं। फिर आप कहते हैं कि साहब मेरे को तो दवा से आराम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप कुछ सावधानियां नहीं बरते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने जा रहे हैं, जिनकी आप अगर सावधानी बरतेंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा और आपकी समस्या बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो चलिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज हम आपको बेसिक कोज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये दिक्कतें क्यों आती है। ज़्यादातर मेल के अंदर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम की वजह से आ जाती है। प्रोस्टेटाइटिस की दिक्कत हो सकती है, प्रोस्टेट एनलार्ज कई बार होने लग जाता है, तो नली के ऊपर कंप्रेशन आने की वजह से यूरिन का फ्लो या यूरिन की धार कम होने लग जाती है। नेक्स्ट आता है पेशाब की नली में कोई सूजन आ गई, यूटीआई की समस्या की वजह से दिक्कत आ सकती है, या फिर आपकी पेशाब की नली के जो वॉल्व होते हैं, जो स्पिंक्टर होते हैं, उसके अंदर दिक्कत आती है, तो भी फ्लो आपका इफेक्ट हो सकता है। तो ये चीज़ें होने की वजह से भी दिक्कतें आ सकती है। नेक्स्ट कुछ चीज़ें होती है जब ब्लैडर मसल्स आपकी वीक हो गई, या आपके वहाँ का जो है वॉल्व स्टिफ हो गया, हार्ड हो गया, तो दिक्कत आने लग जाती है। या फिर आपके अंदर पानी की कमी हो गई तो भी दिक्कत, डिहाइड्रेशन की वजह से आपका यूरिन कम आने लग जाता है, यूरिन का फ्लो कम हो जाता है। या पुरानी कब्ज, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन की रेक्टम पास में होती है आपकी पेशाब की नली के, तो अगर वो दबाव डालेगी तो वहाँ पर आपका यूरिन का फ्लो इफेक्ट होने लग जाता है। तो ये तो हो गए बेसिक को, जिसकी वजह से आपको यूरिन का फ्लो इफेक्ट होने लग जाता है। या पेशाब की नली आपकी सिकुड़ गई है तो भी आपका यूरिन का फ्लो इफेक्ट होता है। लेकिन आपको सावधानी क्या बरतनी है, क्या करें क्या नहीं करें। क्या करने में क्या आता है कि आप पानी हम कम पीना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पेशाब में दिक्कत होती है, जोर लगाना पड़ता है, तो पानी को कम करते हैं। ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना? पानी अगर आप ज़्यादा पिएंगे आपका यूरिन का फ्लो बनेगा। कोई भी छोटी मोटी समस्या है, कोई स्टोन भी बीच में फंस गई तो वो पास हो जाएगी, या कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वो आपका ठीक हो जाएगा। तो पानी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और मान लीजिए आपकी नली सिकुड़ गई है तो वो बार बार यूरिन के माध्यम से फैलेगी, तो उसकी एक्सरसाइज होगी, तो वो चिपक नहीं पाएगी, वापस फैलती रहेगी, तो वो नली क्लियर रहेगी, आपका रास्ता खुला रहेगा, तो आपको बार बार यूरिन रुकने की दिक्कत नहीं आएगी। यानी कहने का मतलब 3 से 4 लीटर आप पर डे पानी का इस्तेमाल करें। अगर कोई किसी का काम ज़्यादा है, पसीना ज़्यादा आता तो उससे भी ज़्यादा मात्रा में आप लें। यानी बार बार अगर 1 से 1.5 घंटे में यूरिन आप पास करने जाएंगे तो इसका मतलब आपका रास्ता सही क्लियर होता जाएगा। पेशाब को कभी भी रोके नहीं। रोकने से समस्या क्या आती है, उसके अंदर इन्फेक्शन डेवलप होता है, तेजी के साथ ग्रोथ करता है, और वो आपकी समस्या को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बनाता है। इसलिए कभी भी रोकने की कोशिश नहीं करें। यूरिन आते ही आप पास करने के लिए ज़रूर जाएं। कुछ चीज़ें होती है जिसके अंदर आप मूवमेंट नहीं करते हैं, आप बैठे बैठे रहते हैं, तो आपकी पेल्विक मसल्स होती हैं वो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर पाती हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन होने लग जाती है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपका यूरिन का फ्लो इफेक्ट होने लग जाता है। या फिर दूसरी चीज़ होती है कब्ज को आपको कंट्रोल करना है। कब्ज को कैसे? खान पान के माध्यम से कंट्रोल करना है, अदर टेक्निक्स के माध्यम से कंट्रोल करना है। तो यानी कब्ज आपकी सही रहनी चाहिए, जिससे आपको ये दिक्कत ना आए। अब आपका आता है कि क्या नहीं करें। लगातार अगर आप बैठे रहेंगे तो आपकी मांसपेशियां दिक्कत करेंगी, तो आपको मूवमेंट करना है, वॉकिंग करनी है। नेक्स्ट चीज़ होती है कि चाय कॉफ़ी आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू ज़्यादा खाते हैं, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे के अंदर आपकी यूरिन के फ्लो को इफेक्ट जरूर करेंगी। तो ऐसा नहीं करें। कुछ चीज़ें आती है कि आप बिना सलाह के कई बार दवाइयाँ लेना स्टार्ट कर देते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी सलाह देते हैं, हम लोग भी देते हैं, लेकिन उसका आप गलत यूज़ कर लेते हैं। हम केवल जानकारी और नॉलेज के लिए देते हैं, लेकिन आप उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, और गलत कई बार दवाइयाँ जाने की वजह से भी आपको दिक्कत आने लग जाती है। या गलत कोई आपने एलोपैथिक दवा का इस्तेमाल कर लिया कि किसी ने बताया और आपने उसको यूज़ कर लिया। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपकी समस्या अदर कोज की वजह से हो सकती है, दूसरे मरीज की दूसरे कोज की वजह से हो सकती है। तो ऐसा नहीं करें। नेक्स्ट चीज़ आती है कि पेशाब को मैंने आपको पहले बताया, पेशाब को रोकना कभी भी नहीं है। जब यूरिन आता है आपको जरूर जाएं। अब डाइट में क्या आपको चेंजेस करने हैं। डाइट का बहुत अहम रोल है। एक नॉर्मल चीज मैं आपके साथ बात करता हूं कि मान लीजिए आपका यूरिन का फ्लो इफेक्ट हो रखा है, आपने स्पाइसी तली भुनी चीजें काफी सारी खा ली, तो आपका यूरिन का फ्लो एकदम से बंद हो जाता है। जैसे आपने नॉर्मल खाना या पानी अच्छा पिया, वापस फ्लो ठीक हो जाता है। तो ये चीजें आप नोटिस कर लेना कि कभी आपने स्पाइसी डाइट या ऐसी कुछ ली तो आपके यूरिन का फ्लो जरूर इफेक्ट होता है। तो डाइट में आपको क्या करना है, ऐसी डाइट का इस्तेमाल करना है जिसके अंदर फाइबर रिच क्वांटिटी के अंदर हो, जिससे क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन क्रिएट नहीं होगी, आपका डाइजेशन अच्छा बना रहेगा, मोशन अच्छी पास होती रहेगी, तो आपका उसका प्रेशर, कॉन्स्टिपेशन का प्रेशर उस पर नहीं आएगा, तो आपका यूरिन का फ्लो अच्छा बना रहेगा। नेक्स्ट आता है जिंक रिच फूड आपको यूज करना है। जिंक रिच में क्या होता है कि जैसे तिल है, मूंगफली है, कद्दू के बीज हैं, ये लेने से आपकी अंदर यूरिन का फ्लो बहुत अच्छा बना रहेगा। इसमें इनडायरेक्ट वे के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इन चीज़ों का, तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें।
नेक्स्ट आता है लाइकोपिन। लाइकोपिन का मतलब क्या है कि एक ऐसा कंटेंट जो हमारे टमाटर के अंदर होता है, टमाटर के अंदर सूजन को कम करने की बहुत अच्छी ताकत होती है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब जो गलत चीज़ें हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट में बन रही है उनको हटाती हैं, कोई इन्फेक्शन होता है उनसे लड़ने में आपकी मदद करती हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें लाइकोपिन लेने से या टमाटर अच्छी मात्रा में लेने से क्या होगा, आपकी यूरिन का फ्लो आपका अच्छा बना रहेगा, तो इससे आपको बेनिफिट होगा। कुछ चीज़ें आती हैं जैसे कूलिंग एजेंट होते हैं, एल्कलाइन फूड्स होते हैं, जैसे खीरा ककड़ी है, ये आप ले सकते हैं, लौकी आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या होता है कि सलाद के रूप में आप लेंगे तो आपका एल्कलिनिटी जो है बढ़ेगी, पीएच जो एसिडिक जो बॉडी है वो आपकी धीरे धीरे एल्कलाइन के अंदर कन्वर्ट होगी, तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छा फायदा मिलेगा, जिससे आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आपको फायदा मिलेगा। तो उससे जल्दी चीज़ें सोल्व होगी और आपका यूरिन का फ्लो अच्छा रहेगा। कुछ जो एंटी इन्फ्लामेटरी जो फूड्स होते हैं वो लेने से, एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब आपकी पेशाब की नली में सूजन आ गई, आपके प्रोस्टेट में सूजन है, पेशाब की थैली में सूजन है, तो ये सूजन को कम करने के कुछ ऐसे एजेंट्स हमारे खाने में हम डेली लेते हैं और काफ़ी अच्छे हेल्पफुल होते हैं। जैसे हल्दी आपने यूज़ की है, लहसुन आपने यूज़ किया, ये एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करते हैं। एलोवेरा आपने यूज़ किया तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी राहत मिलती है। तो इनको भी आप शामिल कीजिएगा, आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उनके साथ यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा उन दवाइयों का भी आपको रिजल्ट मिलेगा, इन चीज़ों से आपको बेनिफिट मिलेगा। अब इस तरीके से आपको अवॉइड क्या करना है, एक तो मिर्च मसाला तली भुनी चीज़ें, जिन लोगों को पेशाब से संबंधित समस्या है, यूरिन फ्लो की समस्या है, उनको बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल सिंपल और हल्का खाना खाना चाहिए, सुपाच्य भोजन जो आसानी से पच सके, आपके डाइजेशन पे लोड ना डाले, आपके डाइजेशन ईजी वे के अंदर हो, आपका मोशन आराम से पास हो जाए, ऐसा खाना खाएं। वाटर इनटेक मैंने कहा कि अच्छा करना है, अच्छा पीना है, शराब, अल्कोहल, चाय, कॉफ़ी इनका इस्तेमाल ना करें। किसी भी तरीके की ऐसी कोई स्पाइसी चीज़ें बिल्कुल यूज़ नहीं करें जो आपके यूरिन के ऊपर इफेक्ट डाले। जैसे कुछ लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, वो भी नुकसानदायक हो सकती है। ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करें, वो नमक भी आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूरिन फ्लो को हम केवल दवाई से ठीक करना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाता। कि हमारे पास बहुत सारे यूरिनरी स्ट्रक्चर के मरीज आते हैं, यूरिथ्राइटिस के मरीज आते हैं, सिस्टाइटिस है, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस है। हम सबसे पहले उनको यही एडवाइस करते हैं कि भाई आप खाने को चेंज कीजिएगा, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें होती हैं, बहुत लंबे समय में अंदर आपको रिजल्ट मिलता है उनके अंदर, क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होते हैं जिसके अंदर खान पान का बहुत रोल रहता है। अगर वो करेंगे, साथ में दवाई लेंगे, तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट उनके अंदर आता है। तो आपको भी अगर यूरिन से संबंधित समस्या है तो आप उन चीज़ों को हल्के के अंदर नहीं लेना है। आपका यूरिन फ्लो आपको कभी न कभी समस्या क्रिएट कर सकता है, तो नज़दीकी डॉक्टर को जरूर दिखाएं, उनका सही सलाह लें और सही तरीके से उनका ट्रीटमेंट फॉलो करें। आप चाहते हैं हमारे से ट्रीटमेंट लेना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी वीडियो के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।